ये नाम है दैट इज केशारे बेक्केरियाज। कैशारे, ये इटालियन है, हो सकता है नाम में आगे पीछे थोड़ा सा प्रोनाउंस कर दूं, बट जो मैंने पढ़ा है वो केशारे है, क्योंकि इटालियन के अंदर सी के हो जाता है, केशारे बेकारिया। अब यहाँ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये प्ली बार्गेनिंग है। प्ली बार्गेनिंग इंडिया में यूज़ नहीं होती, बाकी के कंट्रीज में जैसे अरेबिक कंट्रीज में या अमेरिका में ये टर्म यूज़ होती है, प्ली बार्गेनिंग। व्हेन अ पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम, तो उसको एश्योर किया जाता है कि अगर तुम क्राइम एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हारी सज़ा जो हम कम कर देंगे। इंडिया में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉइंट ये कि पिछले कुछ कई सालों से जैसे जुडिशरी का लगातार क्रिटिसिज्म है कि जुडिशरी ना में केसेस जो हैं वो डिले हो रहे हैं, जुडिशरी की अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जुडिशरी को अपने आप को जो है री इंट्रोड्यूस करना या कहो कि इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। उसमें हो सकता है कि कई सारी केसेस में इसको रिजुविनेट भी करना पड़े, सिस्टम को रिजुविनेट करना पड़े। बट प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि एक आदमी जहाँ अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है उसको गवर्नमेंट एश्योर करती है कि हम तेरी सज़ा को कम कर देंगे, तो उस केसेस में कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया में क्योंकि जस्टिस बहुत डिले होता है इस करके एक्सेप्ट भी कोई नहीं करता, फिर उसके बाद कई सारे अपने टेक्निकल इश्यूज इंडिया के। बट जुडिशरी पर एक्सेसिव बर्डन है, ओवर बर्डन जुडिशरी है। तो इनका जो केशारे बेक्केरियाज था, इनका क्या कॉन्सेप्ट था, दैट सर्टनली एंड स्विफ्टली प्रिंसिपल दैट सर्टनली एंड स्विफ्टली ऑफ पनिशमेंट, स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट आर मोर इफेक्टिव देन सिविरिटी। जल्दी जल्दी जस्टिस मिल जाए, ये ना हो कि 20 साल के बाद अगर किसी को उम्र कैद मिली या 20-25 साल की केस के बाद अगर किसी को फांसी मिली, उतने लंबे केस के बाद फांसी भी नहीं होती, फिर सज़ा भी डिले हो जाती है। तो फिर ये कि सज़ा जो है वो स्विफ्टली होनी चाहिए। स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट देन सिविरिटी। आप 20 साल के बाद किसी को फांसी लगा रहे हैं कि बेटर है कि उसको 2-3 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके ट्रायल चला के उसको जितनी जो सज़ा दी जा सकती है, अगर वो एक्सेप्ट करता है क्राइम उसने किया, तो बेटर है कि उसको उम्र कैद दे दो, या फिर उससे कम 18-20 साल 25 साल की उसको उम्र कैद दे के तो फांसी वाले उससे बचा लिया जाए, या फिर जिसको उम्र कैद होनी थी उसको 15-20 साल की सज़ा दे के, तो ऐसा किया जा सकता है। उम्र कैद की डेफिनेशन जब से रिसेंट ईयर्स में कोर्ट ने बदल दी है, और लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ, इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाता तब तो कोर्ट में रहेगा। हिंदी फिल्मों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि 14 साल के बाद रिहाई हो जाती है। अब कोर्ट ऐसा नहीं मानता कोई भी ऐसा कि लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट का मतलब आपको मरने तक जेल में ही रहना पड़ेगा। देन इंडियन जुडिशियल बैकलॉग क्या है, स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, जिसमें 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर 63 लाख केस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगभग 4.5-5 करोड़ केसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगभग 92,000, लगभग 1 लाख के आसपास केसेस हैं। तो डिले इज स्ट्रक्चरल नॉट मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से केसेस में डिले होता है। देन पेंडेमिक वर्सेंड पेंडेमिक पेंडेंसी डिस्पाइट, उसके बाद पेंडेमिक आ जाने के बाद कंडीशन जो हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके बाद केसेस और ज़्यादा बढ़ गए। तो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन तो उसी में है, बट पॉइंट ये कि थोड़ा एक्सेप्टेबल, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस चाहिए होंगे, वो बहुत लंबा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देन उसके बाद ई कोर्ट प्रोजेक्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लोक अदालत हैं, इन सब के अंदर थोड़ी चेंजेस, इनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ा के इन केसेस को रिजॉल्व किया जा सकता है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिलेड जस्टिस, जस्टिस डिले होता तो क्या होता है, ह्यूमन कॉस्ट जो है, ह्यूमन कॉस्ट वो इंक्रीज होती है। जैसे विक्टिम सफर प्रोलॉन्ग ट्रॉमा है, अंडर ट्रायल्स फेस ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट कन्विक्शन, कई साल तक वो जेलों में पड़े रहते हैं, अभी तक उनके ऊपर, अभी उनका मतलब जो है उनके ऊपर दोष साबित भी नहीं हुआ, केसेस बड़े लंबे टाइम तक उनके ऊपर स्टार्ट ही नहीं होते हैं। तो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिवोर्स हैं, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेन है, इसके अंदर बड़े लंबे टाइम तक प्रॉपर्टी के, डिवोर्स के केसेस जो वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो अगर दोनों लोग एग्री कर रहे हैं तो कोर्ट जानबूझ के उसको और डिले कर रहा है, और टाइम दे रहा है, 1 साल और देख लो, फिर वहाँ पर भी दोनों तरफ अपनी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो रिजॉल्व कर देना चाहिए जल्दी, और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व हो जाने चाहिए। अंडर ट्रायल जिसको, ये जो इशू है एक बड़ा इशू है, और कई सारी हिंदी फिल्मों में भी दिखाया है कि ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हो रहा है, वीक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, रिड्यूस्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। कोई इंडिविजुअल इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है तो उसको लेके अपने इश्यूज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कि उसको पता है कि कोर्ट केस हो गया तो बड़ा लंबा चलेगा,
जैसे वो कई बारी कहानी भी सुनने को मिलती है कि किसी जंगल में भैंसें दौड़ती हुई जा रही थी, तो बंदर ने पूछा कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो? बोले हाथी पकड़ने आए, हाथी पकड़ने वाले आए हैं। बोला बेवकूफ़ो, तुमको अकल नहीं है? हाथी पकड़ने वाले आए हैं ना, तुम क्यों दौड़ रही हो? तुम तो भैंसे हो। बोले कहीं मामला कोर्ट में पहुंच गया तो 50 साल तो प्रूव करने में लग जाएंगे कि हम हाथी नहीं या भैंस हैं ना। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, कोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आने से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया में बचना चाहेंगी, और बिजनेसमैन भी इस तरह के पचड़ों से बचना चाहता है, क्योंकि पता है कि ये मामला लंबा चला जाएगा। छोटे छोटे केसेस में भी 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हैं, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हैं, अदालतों के ऊपर, कोर्ट के ऊपर बिलीव खत्म हो जाता है, लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी क्वेश्चन। तो हिंदी फिल्मों का डायलॉग है ना, वो क्या, वो ताबड़तोड़ इंसाफ है ना मुकदमा ना अदालत, ये वो कुछ ऐसे करके फिर वो इस करके वो नज़र आता है कि वो रिएक्शन में डेवलप होते हैं इस तरह के डायलॉग, कि कोर्ट केस में कौन जाएगा, यहीं पर जस्टिस कर देंगे, मार मूर के तोड़ ताड़ के ख़त्म कर देंगे। सो लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। जुडिशरी की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है क्वेश्चन मार्क्ड है। डिक्लाइन होता है पब्लिक ट्रस्ट का। देखो मेंस के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर अच्छा हो जाएगा अगर आपको ये टॉपिक आपका प्रिपेयर है तो यूपीएससी मेंस के लिए। देन प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये मीनिंग क्या है? द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट वेयर द एक्यूज्ड एक्सेप्ट गिल्ट, कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, रिसीव्स रिड्यूस चार्जेस पनिशमेंट। हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, जो हॉलीवुड की फिल्म जो उसमें मेंशन होता है कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो क्राइम तुमने किया है तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सज़ा कम करा दें, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें अगर 15 साल की सज़ा होनी थी, हम तुम्हें 7-8 साल की सज़ा दिला के मामला खत्म कर देंगे। तो लीगल बेसिस क्या होगा? इंट्रोड्यूस्ड बाय सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005, तो यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ। ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है? कंट्री करती है, यूएसए, यूके, कनाडा में ये प्रैक्टिस होता है। ओवर 90% केसेस इन यूएसए रिजॉल्व्ड थ्रू प्ली बार्गेनिंग, ज्यादातर केसेस यूएसए में रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। एक्सेप्ट कर लो, सजा तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर मुकदमा चला, एक्सेप्ट नहीं किया तो सजा और बढ़ेगी। स्टेटस इंडिया में क्या है? यूज्ड इन लेस देन 1% ऑफ द केसेस में ये यूज हो रहा है। मेजर रीजंस क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है, एंड नो इंसेंटिव फॉर लॉयर्स हैं, प्रोसीजरल हेजिटेशन है। अगर जो लॉयर्स हैं उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए या फिर उनको इंसेंटिव अगर दे दिया जाए तो ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं, भी तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। वाई प्ली बार्गेनिंग मैटर्स? रिड्यूसिंग केस बर्डन हेल्प्स डीकंजेस्ट कोर्ट की सिग्निफिकेंटली, कोर्ट का काम कम हो जाएगा। सर्टनली ओवर अनसर्टनिटी, अवॉइड अनप्रडिक्टेबल एंड लेंथी ट्रायल, एफिशिएंट रिसोर्स यूज, फ्री जुडिशरी फोकस ऑन सीरियस क्राइम्स, कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशन। तो सरकार का काम, जुडिशरी का काम ये होगा जो मुकदमे कॉम्प्लेक्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ना कि वो छोटे मोटे पड़ोसी का झगड़ा है, नाली का झगड़ा है, ज़मीन को लेके छोटा मोटा डिस्प्यूट है, जिसको कहना बाटा बनने का झगड़ा है ना। तो वो छोटे छोटे जो केसेस हैं वो ज़बरदस्ती के बिना मतलब की लटके हुए केसेस हैं। किसी ने किसी के साथ गाड़ी ठोक दी, और मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, राकेश नाम था उसका, राकेश शर्मा। तो उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया। 3 साल तक वो केस चला। अल्टीमेटली वो जो दूसरी पार्टी थी कभी कोर्ट में पहुंची नहीं। इसका मतलब कोर्ट कॉम्प्लेक्स का तो काम बढ़ गया ना, कोर्ट का काम बढ़ गया, वकीलों को भी, जजों को भी बार बार आना पड़ेगा, फिर अगली सुनवाई पे आना, अगली पे आना। तो ये हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस होगा, फास्टर क्लोजर होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता, हाँ जी मेरे से लगी है, तो 1000-2000 देके वो निपट जाता मामला। तो क्या होगा? फास्टर क्लोजर होगा, फटाफट केस रफा दफा हो जाया करेंगे। रिड्यूस साइकोलॉजिकल बर्डन, सिस्टमैटिक एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इंप्रूव ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम है। चैलेंजेस क्या होंगे? रिस्क है कोर्जन का, एक्यूज्ड में बी प्रेशर्ड इनटू एक्सेप्टिंग गिल्ट, तो लोगों को मजबूर किया जाएगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो। देन परसेप्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज जस्टिस है, तो फिर समझौते माने जाएगा कि ये तो जस्टिस हुआ ही नहीं। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ क्राइम मैंने किया है। तो ये भी माना जाता है कि ये प्रूव नहीं होता, कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक सजा नहीं दी जा सकती। बट इसका एक एस्पेक्ट जरूर है, सीन एज शॉर्टकट जस्टिस इसको माना जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसका नहीं होगा। नो यूनिफॉर्म नेशनल नेटवर्क होगा, फ्रेमवर्क होगा इसके लिए। वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को वीक करेगा। पुअर ट्रेनिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स होगा। मिस अलाइंड इंसेंटिव्स होंगे। लॉयर्स प्रेफर प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, तो वकील तो चाहेगा कि केस और लंबा चले ताकि उसको पैसे मिलते रहें। वे फॉरवर्ड क्या होगा? नेशनल मिशन है, सहमति समाधान न्याय मिशन फॉर नेगोशिएटेड जस्टिस। इसको बेटा लिख लेना आप अलग से ना, आपके आंसर को बाकियों के आंसर से बेटर करेगा। अगर आपके पास करंट अफेयर में ये कंटेंट आपके पास है तो आपका आंसर बाकियों के आंसर से बेटर हो जाएगा।
उसके बाद सेफ गार्ड, वॉलंटियरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जुडिशियल ओवरसाइट, लीगल अवेयरनेस है, प्रमोट लिटरेसी अमंग लिटिगेंट्स, लॉयर, पुलिस, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल क्या है, एज सजेस्टेड बाय वी वेंकट रमणी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ट्रेन प्रोसिक्यूटर्स इन एथिकल नेगोशिएशंस, रिफॉर्म फी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया जाए, कंक्लूजन आप लोग देख लेना, स्पीडी जस्टिस होगा, रिड्यूस बैकलॉग होगा, रिस्टोर फेथ जुडिशरी के अंदर आएगा। तो क्या प्ली बार्गेनिंग इंडिया के लिए सही रहेगी? ये लंबा प्रोसेस है, इसको बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे पॉइंट्स को देख के इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो सबसे अच्छा है। अमेरिकन कंडीशन में अमेरिका को जो सूट करता है अमेरिका करता है, हमारी कंडीशन में जो हमें सूट करता है वो करेंगे। पैसे दे के भी हम लोग मानते हैं, बड़े लोग अपने नौकरों को पैसे दे के किसी को आगे कर देंगे, तुम क्राइम एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारी सज़ा जो है वो भी कम हो जाएगी, बाकी तुम्हारी फैमिली में देंगे, तो कई सारी चीज़ें, कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। पर प्ली बार्गेनिंग के केस में ये है कि कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। कोर्ट अल्टरनेटिव सोच रही है, जितने अल्टरनेटिव हो सकें दुनिया में जो अवेलेबल होंगे हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट के साथ इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कोर्ट में केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और कोर्ट जो है ओवर बर्डन होने से बच जाएंगे। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं हम लोग।